नौकरियों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। पहली बात तो ये है कि छोटा करो, अपना करो, बिजनेस कर लो। जो मीडिया ग्रुप है डीएस डिजिटल टीवी, इसके साथ मेरा 2-3 डेज़ मैं वीक में इनके साथ करता हूँ। तो मुस्तकबिल हमारा यही है कि बस इंशाल्लाह कहीं ना बाहर के जुगाड़ लगाएंगे। इधर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें आइंदा कि वो जिसको जितना चाहिए था उसमें से ले लिया। ये कौमी खजाने का ये सूरत हाल चल रही है। तो पाकिस्तान में अभी तक तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी नौजवानों को एक बंदे से उम्मीद है, उसका नाम है इमरान खान। जो स्कीमें चलती हैं कर्जों की, हमें तो वो कर्जे नहीं मिलते, तो ये कहाँ से हमें मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नेम? सैयद बिलावल नकवी। बिलावल साहब, ये बताइएगा कि आप एक नौजवान हैं, तो आप अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं? सर, इस टाइम अगर आप मुल्की लिहाज से देख रहे हैं या अगर आप वैसे कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, आप मुल्की लिहाज से भी बताएं और अपनी मेंटालिटी के लिहाज से भी बताएं। सर, मेंटालिटी बेसिकली यही है कि मैं अपने जितने भी नौजवान हैं ना, इन सबसे ये एक ही कहूँगा कि यार नौकरियों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। पहली बात तो ये है कि छोटा करो, अपना करो, बिज़नेस कर लो, ठीक है। क्योंकि नौकरी हमेशा एक ख़ानदान को पालती है, कितनी देर, जब तक आपके हाथ पाँव चल रहे हैं। और बिज़नेस जो है वो एक आपकी नस्लें पालता है, ठीक है। चाहे वो छोटा सा भी हो ना, उसको आपकी नस्लें भी मेंटेन कर सकती हैं, क्योंकि आपका पीछे से प्रोसेस बना होता है, ठीक है। और मुल्की लिहाज आपके सामने ही है। सब लोग अब वैसे पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र देखने से आपको ये तो नहीं महसूस होता कि यहाँ पे किसी के पास पैसा नहीं है। जैसे आप देखिए फूड स्ट्रीट है, भरी पड़ी है, ठीक है। ये अभी महंगाई है तो भी ये सूरत हाल है। तो वो हुक्मरानों को करना चाहिए कि अपना हमारी आवाम के बारे में सोचें। मजबूर आवाम है, कुछ जो गरीब लोग हैं वो गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं, ठीक है। अमीरों के भी वही हालात हो रहे हैं। हम एम्प्लॉय हैं बेसिकली वैसे तो एम्प्लॉयर्स को यही है कि उनको सैलरियाँ नहीं मिल रही, ठीक है। बिज़नेस सारे स्टॉप होते जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स की कंपनीज़ में मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। पेशेंट्स जो हैं वो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये मामला है सर। तो आप कौन सा कारोबार रखने का शौक़ रखते हैं या जहन रखते हैं? वैसे बेसिकली मेरा बचपन से एक शौक़ है कि मैं मेडिसिन के ही काम में आगे निकलूं, क्योंकि मेडिसिन के कारोबार में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको। एक तो अलाउंसेस वगैरह अच्छे होते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई भी और हो जाए, उसमें मेडिसिन का वैसे शोबा बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, ठीक है। इसमें आगे निकलने के बहुत सारे चांसेस हैं। सर, जब से पाकिस्तान बना है, आपके ख्याल में किस बंदे ने पाकिस्तान को या किसने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा लूटा है? ऑब्वियसली सर, जरदारी ने लूटा है। और किसने लूटा है? जरदारी साहब ही हैं, उन्होंने ही लूटा है। आप एक पाकिस्तानी हैं और हर पाकिस्तानी जो है ना वो 3 लाख से या 3 लाख से ज़ायद का मकरूज़ है, ठीक है। तो क्या आपको वो कर्जा मिला कभी? सर, हम बेसिकली हम खाते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा वो आवाम खाती जो हमारे ऊपर बैठी हुई है। जैसे हुक्मरान है, लेते हमारे नाम पे ही हैं, ठीक है। अब हमें अगर 5 रुपये रिलीफ मिल रहे हैं ना पेट्रोल में, तो उसमें से 3 रुपये वो हम तक पहुंचना है या 2 रुपये हम तक पहुंचना है, 3 रुपये उन्होंने खा जाना है। तो नाम क्या है जी, तुम लोगों ने ही खाया ना, सब लोगों ने। अब किसी भी हुक्मरान को पूछ लें तो वो कहता है कि जी हमने जो रिलीफ दिए थे वो सारे आपको ही दिए थे, ठीक है। अब वो पे हम करें, ये भी ठीक है, लेकिन यार तरीके से अब सबको बराबरी में आना चाहिए ना, ठीक है। जो ये तो कोई मसला नहीं है कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाएं, क्यों हम आवाम ही सारे क्राइसिस में आए। अब इनकी पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ में इतना पैसा जो है वो वेस्ट किया जाता है। इनके एक चक्कर जो इनका बाहर का होता है उसमें इतना पैसा वो कहाँ से जा रहा है? वो कौमी खजाने से ही तो जा रहा है यार। सर, क्या वजह है कि जब से पाकिस्तान बना है पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ? इसकी क्या वजह समझते हैं आप? सर, ये वो पीके फिल्म में ना जेंटलमैन बनाया हुआ है इन्होंने पाकिस्तानी खजाने को, कि वो जिसको जितना चाहिए था उसमें से ले लिया। ये कौमी खजाने का ये सूरत हाल चल रही है। तो फिर ऐसा ही होना है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने ज़्यादा लूटा हो, जिसने कम लूटा हो। यहाँ पे वो पंजाबी की मिसाल है, जिंदा जिन्ना चक पै जाए वो उन्ना ला लेंदा है। इधर जिसका जितना जितना हाथ पड़ा ना उसने उतना उतना उतार लिया है। सर, हम डेवलपिंग वर्ल्ड देखते हैं, लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ या अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ देखते हैं, तो सर वहाँ के जो अमीर होते हैं वो टैक्स देते हैं और गरीबों के चूल्हे चलते हैं। लेकिन जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री हैं लाइक पाकिस्तान है, यहाँ पे गरीब टैक्स देते हैं और अमीरों के चूल्हे चलते हैं। ये क्या सिस्टम है सर? सर, यही तो सिस्टम है जिस वजह से आज हम इतने पीछे जा चुके हुए हैं, ठीक है। हमारी इकोनॉमी तबाह हुई खड़ी है। हर जगह पे यही बात सुनने को मिल रही है कि जी मुल्क का दिवालिया निकल चुका है, मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। एक दफ़ा यूरोप में, यूनान में ऐसा हुआ था, ठीक है। ये 2020 से पहले की बात है, काफ़ी पहले की बात है, 13 या 2012 की बात है। तो तब उधर के ये हालात सुने थे, लेकिन वो बड़े परेशान हुए थे। मेरे चाचू थे वहाँ पे, तो वो जब वापस आए ना तो उन्होंने बताया कि बड़े मामलात वहाँ ख़राब हैं। हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, पूरे मुल्क में कहीं काम ना हो? या कहते नहीं है, लेकिन जलालत बहुत है, ठीक है। तो आज हमें ये देख के महसूस हो रहा है कि उधर उस वक्त उधर के हालात कैसे थे। तो कभी IMF ने आपको कर्जा दिया? सर, IMF क्या, मुझे तो जायज़ कैश वाले नहीं दे रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तलहा सुलहरी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर, मैं बेसिकली नारोवाल से हूँ, लेकिन 3 साल से लाहौर में रहता हूँ।
अच्छा, मज़े के बाद हम लोग भी नारोवाल से हैं। आपका गांव कौन सा है? मेरा गाँव है चक्री, चक्कड़ी, वो कहाँ पे पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, तहसील जफरवाल और यूनियन कौंसिल दारापुर है। अच्छा, तो आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है? क्वालिफ़िकेशन मेरी, मैंने मैट्रिक किया साइंस में, बायोलॉजी में। उसके बाद मैंने डीएई किया इन सिविल टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर मैथ्स कॉम में ना अपनी डिग्री स्टार्ट कर ली। बीएस कर रहा हूँ मैथ्स कॉम में ना मिनहाज यूनिवर्सिटी हाँ, से। यूनिवर्सिटी। अच्छा, सेमेस्टर कौन सा जा रहा है आपका? मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, तो एंकर क्यों बने, क्या? बेसिकली एंकर बनने से पहले मैं एसोसिएट इंजीनियर बना सिविल टेक्नोलॉजी में, ठीक है। वो मैं बाबा से इंस्पायर होके ना, बाबा भी एसोसिएट इंजीनियर हैं सिविल टेक्नोलॉजी में और उनका माशाल्लाह को 30-32 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने भी कहा कि चले कुछ नहीं, बाबा की तरह मैं भी इंजीनियर बन जाता हूँ। तो जब मैंने एसोसिएट इंजीनियर बन गया तो उसके बाद मैंने देखा कि नहीं यार, मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है इस फील्ड में ना। तो मैंने सोचा कि यार मैंने वो काम करना है जिसमें मुझे इंटरेस्ट हो, यानी कि मैंने अपने फैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है। तो फिर मैं मैथ्स कॉम एडमिशन लिया मिनहाज यूनिवर्सिटी में। तो ड्यूरिंग अभी डिग्री चल रही है तो मैंने सोचा कि यार जो हमारा जो निसाब है वो डिफरेंट है, फील्ड डिफरेंट है, तो मुझे फील्ड में निकलना चाहिए। तो इसीलिए मैं फील्ड में निकल आया, ठीक है। अब मैं इस जो मीडिया ग्रुप है डीएस डिजिटल टीवी, इसके साथ मेरा 2-3 डेज़ मैं वीक में इनके साथ करता हूँ, ठीक है। और मेरा साथ साथ एक्सपीरियंस भी होता जा रहा है इनके साथ ना, और ये है कि मेरी एक प्रोफाइल रेडी हो रही है। तो बेसिकली मैं एंकर इसलिए बना क्योंकि ये मेरा शौक़ था, ठीक है। और मैं अपनी नौजवान नस्ल को भी यही मैसेज दूंगा कि आप वही काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि इंसान को जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना उसमें ऑटोमेटिकली मेहनत होती है, ठीक है। और इस चीज़ यानी कि इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में जो आप में स्पेशलिटी हो, ठीक है। तो पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, लेकिन पेरेंट्स की हर बात नहीं माननी चाहिए, ठीक है। मींस के पेरेंट्स से बदतमीजी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपका नहीं दिल लगता इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में नहीं दिल लगता, तो आप वो काम करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक तो है। आपकी लाइफ के जो 3 साल थे डीए के, वो वेस्ट हो गए कि क्या कहते उसे? नहीं सर, वो वेस्ट किस तरह हो गए? मैं इंटर हुआ ना, जो डीए या डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, वो इज़ इक्वल टू एफएससी नॉन मेडिकल है, ठीक है। मुझे एडमिशन ही डीए के बेस पे मिला ना, क्योंकि वो वेस्ट तो किसी हिसाब से भी नहीं हुए, तो वो तो बल्कि मेरे लिए मीनिंगफुल रहे थे। तो पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान के बारे में यार मैं समझता हूँ कि अभी तक जो पाकिस्तान के हालात है ना, हम नौजवानों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ठीक है। देखें ना, कोई एक फ्यूचर है ही नहीं है यार। कोई देखें ना, अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ठीक है, अनस्टेबिलिटी है बल्कि, ठीक है। जो कंपनीज थी उन्होंने अपने शेयर्स थे यहाँ से वापस ले गया। पाकिस्तान में नौजवान पिछले साल जो स्टैट आए हैं, आई थिंक 8 लाख नौजवान जो पढ़े लिखे थे, आईटी एक्सपर्ट्स थे, इंजीनियर्स थे, वो आउट ऑफ कंट्री चले गए ड्यू टू क्या था कि बेरोज़गारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में अभी तक तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी नौजवानों को एक बंदे से उम्मीद है, उसका नाम है इमरान खान, कि वो हमारे हालात बदल सकते हैं, मीन्स। लेकिन उससे वो भी अगर कॉल दे तो नौजवान तब निकलते हैं, पाकिस्तानी तब निकलते हैं, खुद नहीं निकलते, खुद जुल्म सहते रहते हैं, ठीक है। वो एक शेर है कि खुदा शेर है कि मीन्स के जिस कौम को खुद पर जुल्म सहने की आदत हो, वहाँ कब कुछ बदला है जो इस बार बदलेगा, ठीक है। हमारे यहाँ पेट्रोल जब महंगा होता है या कोई चीज़ महंगी होती है, हमें पता हो कि फ़लान तारीख को ये चीज़ महंगी हो जानी है, तो बजाय हम प्रोटेस्ट करने के पेट्रोल वो पंप की लाइन में लग जाते हैं कि यार 20-25 रुपये पेट्रोल सस्ता मिल जाएगा। तो यार पाकिस्तानी हमें बदलना पड़ेगा, हमें अपने राइट के लिए लड़ना पड़ेगा यार। इन शॉर्ट वर्ड्स करोड़ों को आज़ादी दिलवाने के लिए ना हम लाखों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान आर्मी एक हमारी जान है, ठीक है, हमारा मान है, ठीक है। चंद काली बेड़े तो हैं, हर इदारे में होती हैं, हर जगह गंदे अंडे होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी, आज पाकिस्तान जो कुछ भी है पाकिस्तान आर्मी की वजह से। हमारी आईएसआई जो हमारा प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो हमारा मान है, हमारा प्राउड है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के दिफा की आखिरी लकीर है। जिस तरह इस्लाम जो है वो पाकिस्तान की रूह है, इस तरह सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आईएसआई पाकिस्तान की रूह। हाँ, चंद उनमें गंदे अंडे हैं जो क्या कहते हैं कि जिनकी वजह से इदारे का जो वक़ार है वो नीचे आया है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल हमारी जान आईएसआई, हमारी जान पाकिस्तान आर्मी। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका हाल भी क्या टर्की की आर्मी की तरह होगा कि ऐसे ही रहेगा? नहीं, उसका हाल क्यों टर्की की आर्मी की तरह होना है। हमारी आर्मी इंशाल्लाह अभी चेंजिंग हो रही है, बेहतरी आएगी मज़ीद, उनकी तरह क्यों होना। हमारी आर्मी हमारे साथ है, पाकिस्तानी अवाम के साथ है। हमारे पास हाँ इत्तलात इंफॉर्मेशन है कि जो 90-95% आर्मी है वो तो पाकिस्तानी कौम के साथ है, इन मीन्स के इमरान खान साहब के साथ है, ठीक है। तो वो जो है 5% उनका इलाज वो खुद ही कर लेंगे।
तो IMF के बारे में क्या ख्याल है आपका? यार IMF एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी एब्रीवेशन है, ये एक मालियाती इदारा है, ठीक है। इसने जब से पाकिस्तान बना इसने जकड़ा हुआ है तकरीबन पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान मकरूज होता चला जा रहा दिन ब दिन। ये कोई भी नहीं, ये जिस तरह के इदारे होते हैं ये सूद पे चलते हैं, ठीक है। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि बंदा जो है ना वो उससे निकले, महंगाई से निकले, या मींस के हमारा जो एक डील चलती है मुल्क के साथ उससे निकले, ठीक है। वो एक तज्जिया कार हैं लोधी साहब, वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, वो कहते हैं कि लेटे हुए को कौन उठने देता है। तो यही बात है ना कि हम IMF के आगे लेट गए हुए हैं, वो उठने ही नहीं हमें देता। तो हमें देखें वो यार इन शॉर्ट वर्ड्स के जनरल हमीद गुल की ना मुझे एक बात याद आती है। उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना, उसमें वो कहते हैं कि हमें मुल्क तो दिया गया लेकिन आज़ादी नहीं दी गई, ठीक है ना। इसी तरह हमें गुलाम बना के रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नेम? सलमान मुश्ताक। सलमान मुश्ताक साहब, ये बताइएगा कि आप एक नौजवान हैं, तो आप अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं? मुस्तकबिल में बारे में हमने पहले मुस्तकबिल के बारे में भी तुम जॉब कर रहे हैं, एक छोटी सी प्राइवेट जॉब है यानी कि लेस्को में हमने एज आ प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ मैं, सब इंजीनियर। मैंने पहले DA किया, उसके बाद मैंने किया BS इलेक्ट्रिकल। तो जो मुस्तकबिल यही है कि जो इधर रह के तो टेक्नोलॉजी को कोई नहीं प्रमोट नहीं होता, नहीं टेक्नोलॉजिस्ट इधर तो बस घबराने दे के कुछ पता ही नहीं। अगर कोई हो भी जाता तो वो बस ना होने के बराबर ही है। तो मुस्तकबिल हमारा यही है कि बस इंशाल्लाह कहीं ना बाहर के जुगाड़ लगाएंगे, इधर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा हमें आइंदा। कौन से कंट्री का जुगाड़ लगाना आपने? कोई भी लगा लेंगे, ऑस्ट्रेलिया लगा लेंगे स्टडी वीज़े का, या UK का लगा लेंगे। वैसे तो यही है कि अभी फ़िलहाल तो इधर ही हैं। फ़िलहाल तो अगर तो कुछ स्टेबल हो जाते हैं हालात तो फिर इंशाल्लाह बेहतर ही होगा, अगर नहीं होते तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। आपके ख्याल में जब से पाकिस्तान बना है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को किसने लूटा है? लूटने वाला तो हर बंदा ही है, वो आप ये नहीं कह सकते कि एक बंदे ने लूटा है। वो अगर मुझे मौका मिलेगा मैं लूट दूंगा, यानी कि कोई बंदा पाकिस्तान के हक़ में है ही नहीं, चाहे वो कोई भी है। कोई भी सियासतदान है, कोई भी लगा लें, कोई भी नहीं है इस मुल्क के हक़ में तो कोई भी नहीं है। ये तो मैं बात सीधी कहता हूँ साफ। वैसे सियासतदान तो यही कहते हैं कि हम रियासत को पहले रखते हैं, अपनी सियासत को बाद में रखते हैं। नहीं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं है। झूठ बोलते हैं आपके ख्याल में? बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। हर पाकिस्तानी जो है ना वो 3 लाख या इससे ज़्यादा का मकरूज़ है, तो क्या आपको वो कभी कर्जा मिला है? हमें तो कुछ नहीं मिला। हमें तो जो स्कीमें चलती हैं कर्जों की, हमें तो वो कर्जे नहीं मिलते, तो ये कहाँ से हमें मिलेगा? वो तो बस उनकी जेबों में जाता है जो कर्जा लेते हैं। तो वो अपनी जेबों में क्यों डाल लेते हैं कर्जा लेके? बस देखें, अगर कोई भी हालात, अगर कोई भी कर्जा हो तो कोई भी देखेगा कि यार सबसे पहले मैं अपने आप को देखूं। ये अपने आप देखते हैं इन्होंने। हर कोई भी सियासतदान है, कोई एक होगा जिसकी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी होगी, वरना किसी की इधर है ही नहीं है। सारे कोई लंदन बैठा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। तो फिर ये तो कोई ना हुआ कि पाकिस्तान के हक़ में तो कोई भी नहीं है। तो आपको कभी IMF ने कर्जा दिया? नहीं, मुझे नहीं दिया। आपको क्यों नहीं देता IMF? मुझे क्या पता IMF, मुझे पता है IMF हमें क्यों देगा। IMF ने जिनको देना उनको नहीं दे रहा, तो IMF हमें क्या देगा। शुक्रिया।